उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर तैयारी भी कर रही है और आज सीएम आवास पर एक बैठक का आयोजन भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अब चर्चा सर सामने आ रही है कि प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी सीएम योगी जो है वो चर्चा कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं सर? जिम्मेदारी आपके पास भी है, वो भी एक हॉट सीट की सर। निश्चित रूप से अब मुझे लगता है कि 8 तारीख के बाद कभी भी दो राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की निर्वाचन आयोग घोषणा कर सकता है। इसी के दृष्टिगत हम लोग सारी 10 सीटों पे पार्टी स्तर पर व्यापक तैयारियां चली रही हैं और काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री स्वयं, संगठन, सारे लोग सारी सीटों पर जा भी चुके हैं, संवाद भी कर चुके हैं और तैयारी का जायजा भी लेते रहे हैं। हम समझते हैं कि जनता का रिस्पॉन्स, जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा और निश्चित रूप से बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव में हमें मिलेंगे। तो प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी सर लगातार चर्चा है। आपके पास भी करहल की जो है आपकी वहाँ पे सीट, तो प्रत्याशी सर इस बार आपको क्या लगता है कि क्या जातिगत आंकड़े के हिसाब से उतारे जा सकते हैं? कैसे सर प्रत्याशी रहेंगे? कुछ नामों को लेकर भी चर्चा सर। निश्चित रूप से प्रत्याशी, बेहतरीन प्रत्याशी देने का प्रयास होगा, जिताऊ प्रत्याशी देने का काम होगा और ताकि हम लोग बेहतर परफॉर्म हर सीट पे कर सकें, ये हम लोगों का प्रयास है। और प्रत्याशियों पे तो अब चिंतन करने की जरूरत है कि समय आ गया है कि प्रत्याशियों पर चिंतन करने की शुरुआत हो, क्योंकि जब चुनाव आयोग का अब कहाँ बचा कोई, सत्ता नहीं बचा। जब संभावना है चुनाव आयोग अपनी तिथियाँ घोषित कर सकता है तो प्रत्याशियों पर भी चिंतन मंथन हमें लगता है शुरुआत हो जाएगी और अतिशीघ्र लोकप्रिय, बेहतरीन और जिताऊ प्रत्याशी हम लोग उतारने का काम करेंगे। 10 सीटों में से किसी भी एक सीट पर आप चुनौती मांगते हैं? क्योंकि गलियारों में तो चर्चा है, करहल, सीसामऊ, कटहरी, मिल्कीपुर बहुत हॉट सीटें हैं लोगों की। आप मानते हैं किसी पर चुनौती कि 10 की 10 सीटें आपको लगता है कमल खिलेगा? नहीं, हम तो 10 सीट पर चुनौती मानते हैं, क्योंकि चुनाव ही चुनौती का नाम है। हर सीट पर बिल्कुल मुकाबला होता है, नेक टू नेक फाइट होती है, जनता का आशीर्वाद लेने का सारे दल प्रयास करते हैं। तो हर चुनाव को हम लोग चुनौती मानते हुए संघर्ष करेंगे। सपा टक्कर देगी? हाँ, सपा बिल्कुल निश्चित रूप से देना चाहिए, लेकिन यह है कि बेहतरीन परिणाम आने की संभावना में है और हम बेहतर कर पाएंगे, ऐसा भरोसा है कि 10 की 10 सीटें पार्टी जीतने का काम जरूर करेगी। सर प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ होना है, भव्य तैयारियां हो रही हैं। आपने टूर पैकेज भी मैंने देखा भी बनाए हैं कई निवेश के, लेकिन सर 8 जो संत हैं अखाड़े के वो कह रहे हैं कि आईडी दिखाओ, डुबकी लगाओ, मुस्लिमों की जो एंट्री है वो वहाँ पर बैन होना चाहिए, ये लोग थूक जिहाद फैलाते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वहाँ पर सिर्फ सनातन की एंट्री होनी चाहिए सर। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी सारे अखाड़ों से, संतों से, भिन्न भिन्न मतांतर के जो हमारे संत हैं, विभिन्न अखाड़े हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से कल चर्चा की है, बैठे हैं, उनका मंतव्य लिया है। तमाम सुझाव, तमाम तरीके के उनके अपने मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं, उन पर विचार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से कल स्वयं सारी समीक्षा बैठक से लेकर, संतों से मिलने से लेकर के, तैयारियों का जायजा लेने से लिए और कहाँ कहाँ किस तरह की गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहें और कहाँ किस तरह की व्यवस्था हो, सुरक्षा की क्या व्यवस्था हो, अलग अलग सारा काफ़ी गहनता से। नहीं तो क्या कुछ ऐसा होगा कि आईडी दिखानी पड़ेगी लोगों को सर? नहीं, अभी तो कल सुझाव आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की हैं, उसके बाद अब माननीय मुख्यमंत्री स्वयं चर्चा की है तो चिंतन मंथन के बाद उस पर कहाँ किस विषय पर क्या निर्णय लेना है, ये माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अपना तय करने का काम करेंगे। सर एक पिक्चर आई थी कुछ साल पहले, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अब उसी की तर्ज पर सर मुख्यमंत्री सीएम पूर्व सीएम जो हैं अखिलेश यादव, उनके ट्वीट पर एक वीडियो डाला गया है गैंग्स ऑफ यूपी, और उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से भाजपा सरकार में फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, पुलिस ने संगठित गिरोह बन के आप लोगों के लिए काम किया है, सब उसमें दिखाया कहाँ कहाँ पर एनकाउंटर। तो इस वीडियो को आप किस तरीके से थे, लगता है आपको इस चुनाव में नुकसान पहुँचाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि सारा प्रदेश जानता है कि अखिलेश जी की राजनीति क्या है, सोच क्या है, दशा दिशा प्रदेश को कहाँ देना चाहते हैं। उनकी दशा दिशा क्या रही है 12 से 17 के बीच में, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, झेला है, अनुभव किया है और 17 में उसी दशा दिशा और गुणवत्ता के ही परिणाम स्वरूप 17 की चुनाव में इनको उतार के फेंकने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। सब परिचित है इनकी कार्यशैली से, इनके चरित्र से, इनके निश्चित रूप से ऐसे वीडियो जारी करना, ये सब इनकी बहुत छोटी क्षुद्र मानसिकता, नेगेटिविटी और इनकी जो दोषपूर्ण कार्यशैली है
और जो विद्वेष जहर भरा है इनके अंदर, किसी तरह व्यक्तिगत रूप से इस तरह जहर भरा है योगी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और सत्ता में आने के लिए एन केन पेकड़न जो प्रयास कर रहे हैं कि एट एनी कॉस्ट एनी आऊ उत्तर प्रदेश की सत्ता पे कब्जा हम कर लें। लेकिन देश प्रदेश की जनता, मैं समझता हूँ उनके बहकावे में आने वाली है, क्योंकि प्रदेश की जनता 17 तक झेला है और आगे भी उससे पता है कि इनकी सत्ता में आने के बाद किस तरह से अपराधियों के, किस तरह ज़मीन कब्जा करने वालों के, माफियाओं के, दंगाइयों के किस तरह हौसले बढ़ते हैं और क्या दुर्गति सामाजिक स्तर पर होती है। गरीबों को किस तरह अन्याय का शिकार होना पड़ता है, अपहरण का शिकार होना पड़ता है, बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, दंगे होते हैं, पूरे प्रदेश में देखा है, झेला है। तो ये अगर मूवी का इस तरह का जो समर्थन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर जरा भी नैतिकता है तो अखिलेश जी अपने दामन को 12 से 17 के बीच में अवलोकित कर लीजिए, आत्मचिंतन कर लीजिए कि आपके ज़माने में क्या हुआ, और बनाना चाहिए, एक बनाएं, उसको भी दिखाएं कि क्या हुआ 12-17 के बीच में, जिन कारणों से उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको उठा करके फेंकने का काम कर दिया, सत्ता से बेदखल करने का काम कर दिया। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।